दोस्तों, आज का विषय है जीवन की अनुभूति। जन्म, बचपन, पढ़ाई लिखाई, जवानी, बुढ़ापा और अंतकाल, यह क्या है? जन्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ? मेरे ख्याल से किसी को आज तक ना इसके बारे में मालूम है ना मालूम होगा। बचपन में माँ की गोद में बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। सोना, रोना, सोना, और आप 2 से 3 साल की बालक अवस्था में आ जाते हैं और फिर खेलना, दोस्तों के साथ खाना, पढ़ना और एक आनंद का जीवन महसूस होता है बिना टेंशन का। बट उसी के 10 साल बाद जो अगला दशक होता है 13 से 23 का, वो पूरा समाज आपको अपनी सोच थोपने की, गढ़ने की कोशिश करेगा। उसी समय आपका बायोलॉजिकल चेंजेस होगा बॉडी में। उसी समय आप अपने मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेज की तैयारी पूरी करेंगे। वो दशक आपको जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ कहा जाएगा। दोस्तों, ये जो जीवन का सफ़र है, ये आपको, जैसे आप इंडियन रेलवे की ट्रेन में सफ़र करते हैं, उसी तरीके से ये जीवन रूपी सफ़र भी होता है। कब इंजन को, कब ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, क्यों खड़ी थी, क्यों लेट हुई, ट्रेन राइट टाइम पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी, टाइम कवर कर लेगी, ये जितना कौतूहल, जितना क्वेश्चन, जितना एक्साइटमेंट हमें अपने सफ़र में होता है ट्रेन की, एक्चुअल इंडियन रेलवे के सफ़र में, उतना ही अपने जीवन की ट्रेन में भी यही अनुभव हम करते हैं। ठीक उसी तरह बचपन से एडल्ट और कुछ टाइम के बाद आपके कुछ बाल सफ़ेद, कुछ काले रह जाते हैं। कब हम बचपन से 55 तक पहुंच जाते हैं? आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। एक हाथी का बच्चा कब महावत के हाथों में बड़ा हो जाता है, ना महावत को मालूम पड़ता है, ना हाथी को मालूम पड़ता है। फिर भी जब जब हाथी का बच्चा या हाथी महावत की बात नहीं सुनता है, महावत उसे एक त्रिशूल की तीखी नोक से उसके कान के पीछे कुछ घाव करके अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपनी इच्छा पूरी कर लेता है महावत। उसी तरह इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में कई घाव मिलते हैं जो सूख जाते हैं, उबर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर ज़िंदगी भर वो घाव हमेशा याद रहते हैं। ठीक उसी तरह जीवन काल में जब आप जीवन के मोड़ पर खड़े होते हैं, जब आप 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं, अच्छे कॉलेज में से जब आप निकलते हैं, आप हमेशा चिंता में, अपनी सोच में खो जाते हैं कि हे परमात्मा, आपकी दया से मैंने अच्छी कॉलेज में अच्छा रैंक पा लिया है। अब मैं कैंपस से कोई जॉब करूं या बिजनेस करूं या एब्रॉड चले जाऊं या कोई MNC ज्वाइन कर लूं या इंडियन सर्विसेज ज्वाइन कर लूं। यह सोच हमेशा निरंतर आदमी के जीवन में हमेशा घूमती रहती है। समय समय पर वो आपको विचलित करती रहती है। तो दोस्तों, मेरी निगाहों में आप सिर्फ अपने जीवन का सफ़र में आनंद उठाएं, अपने जीवन के सफ़र में आनंद उठाएं, जीने का मज़ा उठाएं। परमात्मा ईश्वर ने आपको जैसा रखा है, जिस हाल में रखा है, उसका आप आनंद लीजिए, गरीबों की सेवा करिए और जीवन का अनुभव भरपूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।